नमस्कार मित्रों। अभी जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं 4 राज्य और 1 यूटी में, उस पर जो कल चर्चा की तो उससे थोड़ा आज आगे जाते हैं। आज जाते हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर और उसके थ्रू जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका गंदा खेल। तमिलनाडु में एआईडीएमके जो है वो एनडीए में शामिल हो गया, कुछ 3-4 और छोटी पार्टियां भी थी। उसने एक दल वो हो गया, दूसरा दल या गठबंधन कहें तो डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ये और छोटी मोटी 2-4 पार्टियां, इनका एक एसपीए करके एक दूसरा बना गठबंधन। और नए एंट्रेंट विजय जोसेफ टीवी के, वो तीसरे रहे। सबके अपने अपने खेल थे, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, सबकी अपनी अपनी ईगोज थी। एनडीए की बात करें तो पलानीसामी, जयललिता की पार्टी जो थी पलानीसामी, उसके अब आजकल जनरल सेक्रेटरी हैं, उसको मिले 47, बीजेपी को 1, बाकी 2-4 और उनको जो है मिली हैं। एमके स्टालिन जो चाहते थे कि अब क्योंकि एज हो गई है तो वो चाहते थे कि बेटे को दें, जो तो लास्ट इलेक्शन लड़के, उनको मिली 59, कांग्रेस को 5, बाकी 2-2 करके वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और मुस्लिम लीग को मिले हैं। डीएमडीके को 1 मिली है। तो इस तरह से उनका वो हुआ। सबसे बड़ी पार्टी जो बन के उभरी है वो उभरी है विजय जोसेफ की टीवी के। विजय जोसेफ के फादर ने, उनके पिता जो हैं, उनके जो मूल जो उनके पिता हैं वो तो ब्राह्मण थे जिनकी मृत्यु हो गई। उनकी मदर जो खुद ब्राह्मण थी, उन्होंने एक ईसाई से शादी कर ली। फिर ये स्टार बने तो एक दफ़ा इनके पिता ने इनके जो फैन क्लब था उसको पॉलिटिकल पार्टी में बदलने की कोशिश की। तो ये उसके विरुद्ध विजय जोसेफ जो है कोर्ट में गए, स्टे लेके आ गए। तो वो जो प्लान जो था वो वहाँ 5-6 साल पहले जो है वो धरा रह गया। लेकिन उसका पार्टी बनने का जो काम था, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट का हेड, ये वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो उस समय तैयार हुआ, जो अगले 5 सालों पर उस पर काम होता रहा। हालांकि ये पार्टी 2024 में बनी, लेकिन उससे पहले पार्टी का जो स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम था वो पहले ही पूर्ण हो चुका था करीब करीब। तो अब 108 तो इनको मिली। 234 की विधानसभा में जो बहुमत है वो 118 का पड़ेगा, तो 10 सीटें कम रह गई। यहाँ से शुरू हुआ ये खेल, ये जो पॉलिटिशियंस का गंदा खेल है, वो जो एक्सपोज हो रहे हैं ये वहाँ से शुरू हुआ। तो कल की खबर आपने सुनी कि कांग्रेस ने समर्थन और सत्ता में भागीदारी का निर्णय लिया टीवीके के साथ। हालांकि उसी टीवीके के खिलाफ डीएमके के साथ मिलके इन्होंने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ने। अब आप पूछेंगे कि कहाँ गई सिद्धांत, कहाँ गए? तो पॉलिटिशियन सारे समवेत स्वरों में चिल्लाएंगे, वो क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं। अगर आप कहेंगे सत्यनिष्ठा या ईमानदारी, तो सारे पॉलिटिशियंस मिलकर कहेंगे वो किस चिड़िया का नाम है। तो कल कांग्रेस ने भी ये किया। कोई मोरलिटी, कोई नैतिकता, कुछ नहीं, सिंपली सत्ता में भागीदारी चाहिए। तो कल तक जिस टीवी के खिलाफ लड़ रहे थे, आज उस टीवीके के साथ खड़े हो गए कि हमें भी अपने साथ आने दीजिए, हमें भी एक आध मंत्री बना दीजिए, दल में एंट्री दे दीजिए। अब इधर जो बाकी बचे, बीजेपी की मजबूरी है कि एक ही सीट है, इसलिए वो उसमें शामिल हो के भी क्या करेंगे, उनको लेगा भी कौन। और सबसे बड़ी बात, टीवी के पहले से स्पष्ट कर चुका है कि बीजेपी को नहीं लेगा। जो कम्युनल पार्टी कह रहा है विजय जोसेफ जो कह रहा है कम्युनल पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए यूज कर रहा है उसको, किसी और के लिए नहीं। तो इसलिए बीजेपी का वहाँ जाना टीवीके के साथ हो नहीं सकता। एआईडीएमके के अंदर ही जो है वो इतना घमासान मचा हुआ है
कि उसमें से 25 जो विधायक हैं वो कहीं जाके रिजॉर्ट में हो गए, जो कि टीवीके की गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते हैं। इधर यही हाल डीएमके के अंदर भी है। स्टालिन चाहे कुछ कह लें, लेकिन स्टालिन की 59 सीट्स आने के बावजूद भी उसके विधायकों में भी खलबली मची हुई है कि हम विपक्ष में बैठ के क्या करेंगे, हमको सत्ता में होना चाहिए। तो उधर भी है, लेकिन वो एआईडीएमके के मुकाबले डीएमके में ये खलबली कम है, थोड़ा अशांति कम है, यहाँ अशांति ज़्यादा है। तो अब टीवीके को कल विजय जोसेफ जो है गवर्नर आरएन रवि से मिलने गए, फिर आज भी गए। उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं, आपको जो है वो उनके लेटर लेके आने पड़ेंगे जो समर्थन दे रहे हैं। तो अब ये चल रहा है, हर आदमी जाना चाहता है सत्ता में, हर आदमी सिद्धांत की बात भी करना चाहता है, हर दल चाहता है कि मेरे आदमी उस किसी तरह मिल जाए, मलाई खाने को मिल जाए हमें। तो अब जो अभी के जो हालात हैं, ताज़ा जो हालात हैं, उसमें दो बातें हैं जो अभी र्यूमर में हैं, अभी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन जो लग रहा है उसके हिसाब से ये है कि टीवीके को जो है डीएमडीके एक विधायक वो समर्थन देगा, वीसी के 2 विधायक वो समर्थन दे सकते हैं, सीपीआई के 2 विधायक वो समर्थन दे सकते हैं, सीपीआई-एम के 2 विधायक वो दे सकते हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसके 2 विधायक ये दे सकते हैं। और ये सब के सब पाँचों के पाँचों डीएमके की साथ जो एसपीए गठबंधन था उसके हिस्सा है। जो एनडीए है उसमें से पीएमके के 4 विधायक हैं और एएमएमके के 1 विधायक, ये 5 लोग भी जाना चाहते हैं। तो अगर आप देखें तो 9 एसपीए के और 5 एनडीए के, अगर ये टीवीके के साथ चले जाएं तो टीवीके की विजय जोसेफ की पार्टी जो है 122 विधायक के साथ अपना बहुमत ले लेती है। न तो उसको कांग्रेस की तब ज़रूरत रहेगी, न उसको बीजेपी की ज़रूरत रहेगी, दोनों में से किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तब वो 122 इनको लेकर के चलेगा अपने लिए। कैसे चलाएगा गवर्नमेंट, 5 साल चला पाएगा नहीं चला पाएगा ये तो बाद की बात है, पर आज की डेट में गवर्नमेंट बना सकता है विजय जोसेफ। विजय जोसेफ जो उत्तर भारत के हिंदू हैं उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना नाम सिर्फ विजय बताता है या तलपति विजय बताता है, असल में वो विजय जोसेफ है, क्रिश्चियन है, अपनी आइडेंटिटी को बड़े गर्व के साथ बताता है, वहाँ यहाँ नहीं, नॉर्थ में नहीं, साउथ में। और कांग्रेस की जो सत्ता में भागीदारी वाला जो प्लान है उसमें एक छोटा सा फैक्टर जो जिस वजह से राहुल गांधी राजी हुए हैं वो ये है कि वो भी कैथोलिक है और ये भी कैथोलिक है, ईसाई हैं दोनों, इसलिए भी वो जाना चाहते हैं। तो अब ये सब के सब एक्सपोज हो रहे हैं। जो डीएमके के जो लोग हैं जो एसपीए गठबंधन में थे, जो एआईडीएमके के लोग हैं जो कि एनडीए में थे, इन्होंने मिलके टीवीके के खिलाफ भी लड़ा, लेकिन आज की डेट में अपने डिफरेंसेस भुला के, अपने जो है मनमुटाव भुला करके सब के सब सत्ता की मलाई चाटने के लिए सब दौड़ रहे हैं। एक तो ये बात एक्सपोज हो गए, गंदा है पर धंधा है ये, इस हमाम में सब नंगे हैं, ये कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ा जो प्रहसन चल रहा है उसका टीवी में आप जो है वो रिजल्ट देखते रहिए, उसका टीवी में वीडियो देखते रहिए, अखबार पढ़िए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई प्रूफ चाहिए था गंदा है पर धंधा है वाला, जो डर्टी पॉलिटिक्स है, वो प्रूफ यहाँ से मिल जाता है। अब एक दूसरी बात भी कही जा रही है, जो ख़ास तौर से बीजेपी के लोग, जो इनके राइट विंगर्स, बीजेपी के लोग तो नहीं कहूँगा मैं उनको, जो अपने आप को राइट विंगर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि ये द्रविड़ियन पॉलिटिक्स से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अलग हो रही है, मुड़ गई है। कैसे कि मुड़ रही है? डीएमके की जो पॉलिसी है वो क्या है? एंटी हिंदू और एंटी भारत, हिंदू द्रोही हैं और भारत द्रोही हैं इनकी पॉलिसीज। एआईडीएमके भी कहती नहीं है लेकिन उससे इनकार नहीं करती। डीएमके से टूट के आई थी, एमजी रामचंद्रन अलग हो ही वहाँ से थे, पॉलिसी वही है। पेरियार उनके भी जो हैं वो हैं युग पुरुष, उनके पूजनीय, उनके अध्येता पेरियार ही हैं। तो एआईडीएमके डीएमके दोनों के दोनों द्रविड़ियन पॉलिटिक्स ही खेलते हैं,
जिसके मूल में हिंदू द्रोह और भारत द्रोह है। और टीवीके की क्या है पॉलिसी? उसने बहुत क्लियरली कहा है कि वो पॉलिसी वाइज, आइडियोलॉजी वाइज डीएमके और एडीएमके के साथ दिखता है। विजय जोसेफ के पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं ये कि वो आइडियोलॉजिकली क्लोजर टू डीएमके एंड एआईडीएमके पॉलिसीज, मतलब वो भी भारतद्रोही है, वो भी हिंदू द्रोही है। जो उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा था कि ये सनातन धर्म जो है इसका उन्मूलन करना चाहिए, ये फला बीमारी ढिमका बीमारी है, उससे एग्री करता है ये विजय जोसेफ भी, ये अलग नहीं है उससे। इसलिए जो लोग जो टीवी पर बैठ करके जो कह रहे हैं, तथाकथित विशेषज्ञ जो कह रहे हैं कि द्रविडियन पॉलिटिक्स से अलग जा रही है, जा चुकी है पॉलिटिक्स, वो गलत है, वो झूठ है, वहीं की वहीं है। सिर्फ ये है कि ये जो बूढ़े हो चुके हैं लोग, इनसे अलग एक चाहते थे, एक युवा चाहते थे। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हमेशा फिल्मों के एक्टरों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है, तो ये उस तरफ गए हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब एक और र्यूमर चल रही है कि डीएमके और एआईडीएमके वो आपस में मिल करके काम करेंगे, शायद मर्जर भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये मर्जर होता है दोनों का, डीएमके एआईडीएमके का, तो मुझे कोई विशेष आश्चर्य नहीं होगा। क्यों? एआईडीएमके में जो पलानीसामी हैं, ईपीएस हैं, वो 73 साल के हैं। दिनाकरन जो 63 साल के थे वो बाहर जा चुके हैं, वो आजकल एएमके में चल रहे हैं। शशिकला भी बाहर जा चुकी हैं, 72 साल की हैं। पनीर सेल्वम जो हैं, जो डीएमके में जा चुके हैं एआईडीएमके से, वो 76 साल के हैं। एमके स्टालिन खुद 74 साल के हैं। यानी कि ये अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं सबके सब। और नए में जो आया है वो उदयनिधि जैसे लोग हैं, जिनका उनको पता है कि इनकी स्वीकार्यता कभी नॉर्थ में हो ही नहीं सकती। नॉर्थ में क्या, भारत में तमिलनाडु के बाहर नहीं हो सकती इनकी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। इसलिए ऐसे में आपसी मतभेद बुला करके, कुछ तुम ले लो, कुछ मैं ले लूँ, कुछ तुम कर बन जाओ, कुछ मैं बन जाऊँ, इस तरह से करके आपस में ये हो सकता है मिल जाएं, मर्जर हो जाए। अभी ये र्यूमर की स्टेज पे है, लेकिन ऐसा हो जाए तो आश्चर्यचकित मत होइए, आश्चर्य मत कीजिए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आखिर ये पॉलिटिक्स है। सिद्धांत वो क्या होते हैं? सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वो किस चिड़िया का नाम है? ये हमारी पॉलिटिक्स है। गंदा है पर धंधा है ये। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।